students, welcome to English class by Vinimala. In this video, we will continue the chapter The Enemy of your class 12 book Vistas. So let's begin. अभी तक आपने पढ़ा था कि when the messenger in uniform came to their house, Hannah was very much anxious, she was terrified. उसको लगा शायद सडाओ को अरेस्ट करने के लिए आए हैं, बट ऐसा नहीं था. तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. Sadao goes to see the general. Of course, the general said weakly, I understand fully. But that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. I care nothing for the man, Excellency, Sadao said. But having operated on him with such success, yes, the general said, it only makes me feel you are more indispensable to me. Evidently, you can save anyone, you are so skilled. You say you think I can stand one more such attack as I have today? Not more than one, Sadao said. Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. अब सडाओ हना को बोलता है कि अब मुझे इस प्रिजनर से छुटकारा पाना ही होगा. तो वो जनरल के पास जाता है. वहाँ जनरल को सारी सिचुएशंस बता देता है कि कैसे वो प्रिजनर उनके घर आया और कैसे उसने उसका ट्रीटमेंट किया. तो अब जनरल है, वैसे तो सडाओ ने जो काम किया था वो तो देशद्रोह था. नॉर्मल कोई और होता तो जनरल उसको सीधा जेल में डाल देता और उसको एग्जीक्यूट मतलब जान से भी उसको मार दिया जाता. बट जनरल ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरे लिए इंडिस्पेंसिबल हो, क्योंकि जनरल को एक मेडिकल इशू था और उसको सडाओ के ऊपर ट्रस्ट था, उसकी स्किल के ऊपर ट्रस्ट था कि सडाओ ही उसको बचा सकता है. किसी और डॉक्टर के ऊपर उसको इतना भरोसा नहीं था. तो ही सेज़ कि मैं अभी तुम्हें मैं ऐसे जेल में नहीं डाल सकता. आई कांट इम्प्रिजन यू और एग्जीक्यूट यू. His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. There are other surgeons, Excellency. Excellency वो सडाओ जनरल को एज ए एक्सेलेंसी एड्रेस करता है. एक इट्स अ काइंड ऑफ एड्रेस, जैसे हम बोलते हैं मैम सर, तो ऐसे एक्सेलेंसी है. None, I trust, the general replied. The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. I do not care for their point of view, he sighed. तो जनरल कुछ सोचता है और फिर वो बोलता है कि मान लो अब मैं तुम्हें उसके देशद्रोह की वजह से सज़ा भी देता हूँ, तुम्हें मौत की सज़ा दे दी जाती है और उसके अगले ही दिन बाद मुझे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या होगा, कौन मेरी सर्जरी करेगा. सडाओ कहता और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं. बट जनरल सेज कि मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता. बाकी जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको जर्मनी से ट्रेनिंग मिली है, जर्मन डॉक्टर्स ने ट्रेन किया और मैं उन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकता. अगर सर्जरी के दौरान मैं मर भी जाऊंगा तो वो तो यही कहेंगे कि हमारा ऑपरेशन तो सक्सेसफुल है, भले ही जनरल मर गया. तो आई कैनॉट ट्रस्ट अदर डॉक्टर्स. इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैनॉट बेटर कंबाइन द जर्मन ruthlessness with the American sentimentality. Then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. The general laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. Sadao smiled. I am not quite sure, he said, but for your sake I would be willing to try, Excellency. अब जनरल उससे मजाक करता है. उसका मजाक भी बड़े अजीब तरीके का होता है. ही सेज़ कि जो जर्मन्स होते हैं उनमें एक रूथलेसनेस होती है. रूथलेसनेस मीन्स दे आर वेरी क्रूअल. और जो अमेरिकन्स होते हैं दे आर मोर सेंटिमेंटल, वो इमोशनल होते हैं. तो जनरल कहता है कि अगर ये तुम में दोनों ये क्वालिटीज़ हो जाएं, क्रूरलिटी और सेंटिमेंटलिटी की दोनों क्वालिटी तुम्हें आ जाएं, तो तुम प्रिजनर को भी हैंड ओवर कर सकते हो, मरने के लिए हमें दे सकते हो अथॉरिटीज़ को, और तुम मुझे इतना यकीन है कि मेरा ऑपरेशन करते वक्त जब मैं बेहोश होऊंगा तो तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे. तो सदाओ कहता कि मेरे पास ये दोनों क्वालिटीज़ तो नहीं है, बट इफ़ यू वांट आई कैन ट्राई टू अचीव बोथ दीज क्वालिटीज़. द जनरल shook his head.
I had rather not be the test case, he said. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. I feel it so myself, Sadao said gently. It would be best if he could be quietly killed, the general said. Not by you, but by someone who does not know him. तो जनरल कहता कि नहीं, मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहता, बलि का बकरा नहीं बनना चाहता. जनरल इज़ वेरी मच इन डिस्ट्रेस. एक तो वो उसकी बीमारी, दूसरा इतनी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि तुम्हें आपको पता है कि ये वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो कितने युद्ध हो रहे थे. तो ही सेज़ कि ये बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट थिंग है कि वो आदमी तुम्हारे घर पे ही आ गया. वो समुद्र की लहरों के साथ बह के कहीं और भी जा सकता था, बट द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ कि वो तुम्हारे घर पे ही आ गया. तो वो कहता है कि बेस्ट तरीका अब यही होगा कि उसको चुपचाप मरवा दिया जाए. ऑफकोर्स तुम नहीं मारो, लेकिन कोई ऐसा इंसान उसको मारे जो उसको जानता ना हो. दैट वुड बी द बेस्ट वे आउट. आई हैव माई ओन प्राइवेट असेसिन्स. असेसिन्स होते हैं जो दूसरों को मारते हैं. सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight, or better any night. You need know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? Certainly, it would be very natural, Sadao agreed. In fact, it is so left open every night. Good, the general said, yawning. They are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. तो जनरल सडाओ को बोलता है कि क्यों ना मैं अपनी जो पर्सनल प्राइवेट असैसिन्स है वो तुम्हारे घर भेज देता हूँ आज रात या फिर आने वाली किसी भी रात, और तुम्हें इसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. बस तुम जो प्रिजनर का जो रूम है उसका डोर जो गार्डन की तरफ खुलता है उसको खुला रखना. वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो कुछ दिनों से काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो उसको खुला रखा जा सकता है. तो सडाओ एग्री कर जाता है. तो जनरल से कि ठीक है, मेरे जो असैसिन्स हैं वो बहुत ही परफेक्ट है अपने काम में, चुपचाप बिना शोर किए वो अपना काम भी पूरा कर देंगे. अगर तुम चाहो तो उस पेशेंट की जो वाइट मैन है, अमेरिकन है, उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ भी कर देंगे. यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. Sadao considered. That perhaps would be best, Excellency, he agreed, thinking of Hannah. He left the general's presence then and went home, thinking over the plan. In this way, the whole thing would be taken out of his hand. He would tell Hannah nothing, since she would be timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. How else could rulers deal with those who opposed them? तो सदाओ इस जनरल के ऑफ़र के बारे में सोचता है और उसको स्वीकार कर लेता है. उसको लगता है कि ठीक है, और हन्ना को वो कुछ नहीं बताएगा और ये चुपचाप सब काम भी हो जाएगा, और वो उसके ऊपर जो ये बोझ है वो भी हट जाएगा और वो इस प्रॉब्लम से बाहर भी निकल जाएगा. और देन ही रियलाइजेस कि जो जनरल्स या रूलर्स होते हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट्स होते हैं, उनके लिए अपने ये प्राइवेट असैसिन्स होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ वो जो लोग उनको अपोज करते हैं उनसे वो कैसे डील करेंगे. ही रिफ्यूज़ टू अलाउ एनीथिंग बट रीज़न टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इनटू द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड. बट एज ही ओपनड द डोर, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड and preparing to go into the garden. What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? I am not used to waiting for permission, Tom said gaily. Gosh, I feel pretty good again. But will the muscles on this side always feel stiff? Is it so? Sadao inquired, surprised. अब सडाओ घर वापस जाता है तो अपना मन पक्का कर लेता है कि वो अब जो अमेरिकन है उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं रखेगा. ही वुडंट केयर फॉर हिम. वो प्रैक्टिकल होके सोचेगा. तो लेकिन जैसे उसके रूम में जाता है वो देखता है कि वो खड़ा हुआ है और वो बाहर गार्डन में जाने को तैयार होता है. तो वो उसको मना करता है कि तुम्हें किसने परमिशन दी गार्डन में जाने की. तो वो जो प्रिजनर है वो बड़ा खुशी मैरिली हैप्पीली कहता है कि मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है. तो दिस शोज़ कि वो अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है. ही हैज़ रिगेन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ. तो देन ही सेज, पर मेरी ये इस साइड की मसल्स में ना थोड़ी स्टिफनेस है. अब जैसे ही वो स्टिफनेस की बात करता है तो
तो सदाओ सब कुछ जो वो उसने प्लानिंग कर रखी होती कि मैं इसके साथ कोई सिंपैथी नहीं करूँगा, कुछ इसकी परवाह नहीं करूँगा, वो सब भूल जाता है। अब उसका जो डॉक्टर है, डॉक्टर इनसाइड द सदाओ कम्स आउट, क्योंकि वो अब उसको मेडिकल कंडीशन उसने बताई ना कि मसल्स स्टिफ हो रही हैं, तो वो उसका जो डॉक्टर होता है वो बाहर आ जाता है सदाओ का। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो बाकी बातें जो उसने सोचा होता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग, माइंड को स्ट्रॉन्ग किया होता है, वो सब भूल जाता है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. Massage may do it, he said, if exercise does not. It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. Say, doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that, Sadao bowed out, but he could not speak. Sure, I know that, Tom went on warmly, his big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. तो सदाओ सब कुछ भूल के उसका पूरा फोकस उसके पेशेंट के ऊपर आ जाता है। वो उसके वुंड्स को, उसके ज़ख्मों को एग्ज़ामिन करता है और वो उसको बोलता है कि शायद मसाज मीन्स मालिश करने से यू विल फील बेटर। तो वो प्रिजनर उसको बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई तुम्हारे जैसा जैपनीज़ ना मिला होता तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होता। तुम मुझे मिले, तुमने मुझे बचा लिया। अगर मेरी मुलाकात किसी और से हुई होती तो शायद मैं आज ज़िंदा नहीं होता। तो सदाओ कुछ आंसर नहीं देता, बस ही जस्ट बोज हिज हेड. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war, perhaps, Sadaou said with difficulty. And now I think you had better go back to bed. He helped the boy back into the bed and then bowed. Good night, he said. Sadaou slept badly that night. Time and again he woke, thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken or a stone displaced in the garden, a noise such as men might make who carried a burden. The next morning he made the excuse to go first into the guest room. If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. तो प्रिजनर उसके बोलता है कि अगर सारे जैपनीज़ तुम्हारी तरह अच्छे होते तो शायद ये युद्ध ही नहीं होता. सडाओ भी बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके हुए कहता है कि हाँ हो सकता है. फिर वो उसको कहता है कि अब तुम्हें वापस बेड पे लेट जाना चाहिए, इट्स इनफ फॉर द डे. उसको गुड नाइट बोल के वापस अपने रूम में आ जाता है. बट ही कुडंट स्लीप, क्योंकि जनरल ने कहा होता है आज रात या किसी भी रात मैं अपने असैसिन्स को भेजूँगा उसको मारने के लिए. तो ज़रा सी भी उसको वो सो नहीं पाता, ज़रा सी भी आवाज़ होती है तो उसको लगता है शायद असैसिन्स आ गए. तो अगले दिन सुबह उठते सारी वो प्रिजनर के रूम में जाता है, ये उम्मीद करते हुए कि अगर वो चला गया होगा वहाँ नहीं होगा, इसका मतलब जो असैसिन्स आए हैं उन्होंने अपना काम कर दिया, उसको मार दिया, उसकी बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी. फिर उसके बाद वो हना को सब कुछ बता देगा और उसको बता देगा कि ये जो सब कुछ हुआ वो जनरल की डायरेक्शन पे हुआ. But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. He could hear the peaceful breathing of sleep, and he closed the door again quietly. He is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. Sadaou shook his head. I must decide in a day or two, he promised. But suddenly he thought the second night must be the night. तो जब वो रूम में जाता है देखता है अरे वो तो वहीं पर था, आराम से सो रहा था. इसका मतलब असैसिन्स उस रात को नहीं आए. तो वापस बाहर आता है, वहाँ पे हन्ना से मुलाकात होती है. वो भी उससे पूछती है कि अब हम इसका ये ठीक हो गया, अब हम इसका क्या करें. तो सडाओ उसको बोलता है कि मैं 1-2 दिन में डिसाइड कर लूँगा. तो फिर वो सोचता है कि शायद आज की रात असैसिन्स आएँ. There rose a wind that night and he listened to the sounds of bending bows and whistling partitions. Hannah woke too. Ought we not to go and close the sick man's partition? She asked. No, Sadaou said. He is able now to do it for himself. But the next morning the American was still there. Then the third night, of course, must be the night. The wind changed to quiet rain and the garden was full of sound of dripping eaves and running springs. Sadaou slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. But he held her and would not let her move. तो अगली रात आई तो उस दिन बड़ी तेज़ हवा चल रही थी. पेड़ों की टहनियों की पत्तों के हिलने की आवाज़ भी आ रही थी.
तो ये आवाज़ सुन के हना भी जाग जाती है। तो वो सडाओ को बोलती है कि क्या हमें वो जो प्रिजनर है उसके रूम का डोर बंद नहीं कर देना चाहिए क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो सडाओ उसको मना कर देता है कि नहीं, अब वो ठीक है, अगर उसको रूम डोर बंद करना होगा तो वो अपने आप उठ के बंद कर लेगा, वी नीड नॉट गो देयर। तो अगली सुबह वो सडाओ देखता है वो अमेरिकन अभी भी वहाँ है, तो इसका मतलब असैसिन्स अभी भी नहीं आए। तो सडाओ सोचता है चलो शायद थर्ड नाइट यानी कि आज की रात में भी आ जाएं। और थर्ड नाइट को क्या हुआ, बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत खूब तेज़ बारिश हुई और रात को ना बहुत ज़ोर से आवाज़ भी आई। तो एकदम सडाओ चौंक के उठता है और खड़ा हो जाता है। अब हना भी पूछती कि क्या हुआ ये, और इतने में उनका बेबी भी रोने लग जाता है। तो हना सेज कि चलो मैं जाके देखती हूँ, बट सडाओ उसको जाने से मना कर देता है क्योंकि ही नोज़ कि शायद उसको लगता है कि शायद असैसिन्स आ गए हों और उसको मार रहे हों, तो वो नहीं चाहता कि हना वहाँ जाके वो सब देखे, तो इसलिए वो उसको मना कर देता है। सडाओ शी क्राइड, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो। His terror infected her and she stood breathless waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. He was very gay and had already washed and was now on his feet. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color in his cheeks. I am well, he said joyously. तो हना भी हैरान होती कि ये सडाओ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। वो पूछती कि क्या हुआ, तो सडाओ कहता है नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है, रिमेन हेयर। तो वो ना वो खुद जाता है ना हना को जाने देता है, एंड दे गो बैक टू देयर बेड। अगली सुबह वो देखता है वो यंग मैन, वो जो प्रिजनर है अभी भी वहीं पर है, एंड ही लुक्ड वेरी हैप्पी। एक दिन पहले उसने सडाओ से रेज़र मांगा होता है, तो आज उसने शेव भी कर ली होती है, जिससे उसका चेहरा और भी खिल के आता है, ग्लो कर रहा होता है। एंड ही सेज़ कि आई एम वेल, बड़ी खुशी से बोलता है कि आई एम वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सडाओ ड्रू हिज kimono round his weary body. He could not, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life, no, simply it was not worth the strain. You are well, Sadao agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. अब उसका जो पेशेंस सडाओ का जवाब दे चुका था। हर रात उसको टेंशन रहती कि अभी आएंगे असैसिन्स, अभी आएंगे, उसको मारेंगे। तो वो जो टेंशन थी, वो स्ट्रेन थी, अब वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ही हैड इनफ। तो वो डिसाइड करता है वो खुद ही कुछ करेगा, और वो उसको बोलता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, अब आज मैं शाम अगर मैं तुम्हें एक बोट दे दूँ, खाना दे दूँ, कपड़े दे दूँ, तो तुम इतने ठीक हो गए हो कि तुम वो बोट को रो करके वो जो पास में एक आइलैंड है तुम वहाँ पर जा सकते हो। इट्स सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग. नोबडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड. Submerged means डूबा हुआ. But this is not the season of storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. They passed quite near the island because the water is many fathoms deep there. The young man stared at him, slowly comprehending. Do I have to? He asked. I think so, Sadao said gently. You understand. It is not a hidden that you are here. तो वो उसको कहता है कि ये जो आइलैंड है यहाँ पे कोई रहता नहीं है, क्योंकि जब जिन दिनों तूफ़ान आता है तो ये आइलैंड डूब जाता है पानी में। लेकिन अब तूफ़ान का तो सीज़न नहीं है, तो इसलिए तुम इस आइलैंड पे जा सकते हो, और जब भी वहाँ पास से कोई कोरियन बोट, फिशिंग बोट गुजरेगी तो तुम उनकी हेल्प से लेकर यहाँ से एस्केप कर सकते हो, यहाँ से जा सकते हो। तो वो बड़ा थोड़ा सा उसको समझने में टाइम लगता है। देन ही सेज क्या ऐसा करना ज़रूरी है, मुझे ऐसा करना होगा? तो सडाओ कहता है हाँ तुम्हें ऐसा ही करना होगा। तुम समझ सकते हो कि ये बात कि तुम यहाँ पर हो, अब ये बात किसी से छुपी नहीं है, तो मैं तुम्हें ज़्यादा समय तक छुपा अपने घर में रख नहीं पाऊँगा। The young man nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop. The boat he tied to a post in the water, for the tide was high. There was no moon and he worked without a flashlight.
When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hannah knew nothing. तो उस दिन फिर सडाओ जाता है, वो एक बोट को समुद्र के किनारे पे लाता है, वहाँ पे कुछ कप खाना, कुछ पानी और क्विल्ट्स में रजाइयाँ, 2 रजाइयाँ ठंड से बचने के लिए वो रखता है। और क्योंकि सी में हाई टाइड थी तो वो बोट को बांध देता है ताकि पानी में वो बोट बह ना जाए। और ये सब काम वो शाम के समय करता है और विदाउट फ्लैश लाइट, ताकि फ्लैश लाइट भी नहीं जलाता ताकि किसी को पता ना चले कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। फिर ये सब काम ख़त्म करके वो घर वापस आ जाता है। हन्ना को वो कुछ नहीं बताता। हन्ना को लगता है कि शायद अपने काम से वापस घर आया है। Yumi was here today, she said as she served his supper. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. The servants will come back as soon as the foreigner is gone, Sadao said. He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound, and his heart and pulse. The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. तो जब वो घर आता है तो हन्ना उसको खाना सर्व करती है। वो भला ही बहुत मॉडर्न थी, पर फिर भी सडाओ को पहले खाना खिलाती थी, उसके बाद वो खुद खाती थी। तो खाना सर्व करते करते उसको बताती कि आज यूमी आई थी, वो बच्चों को बहुत मिस करती है। तो सडाओ सेज कि एक बार ये फॉरेनर है जो अमेरिकन है यहाँ से चला जाएगा तो सर्वेंट्स अपने आप वापस काम पर आ जाएंगे। तो फिर रात को सोने से पहले वो प्रिजनर के रूम में जाता है, उसको एग्ज़ामिन करता है, उसका बॉडी टेम्परेचर, उसके घाव कैसे की कंडीशन, उसका हार्ट बीट और उसकी पल्स चेक करता है। पल्स उसकी थोड़ी फास्ट होती है, पर शायद ही वॉज़ एक्साइटेड क्योंकि उसको था कि आज उसे यहाँ से जाना है, एस्केप करना है, तो वो थोड़ी टेंशन, वो स्ट्रेस होता है, इस वजह से उसकी पल्स थोड़ी ज़्यादा थी। अदरवाइज ही वॉज ओके। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड। आई रियलाइज You are saving my life again, he told Sadao. Not at all, Sadao said. It is only inconvenient to have you here any longer. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me 2 flashes. At the same instant, the sun drops over the horizon. तो फिर वो प्रिजनर उसको बोलता है कि तुम दूसरी बार मेरी जान बचा रहे हो। तो सडाओ सेज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अब मैं तुम्हें अपने पास ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता, अपने घर में और नहीं रख सकता। फिर वो उसको बहुत सोचने के बाद उसको एक फ़्लैशलाइट भी दे देता है छोटी सी, और उसको बोलता है कि अगर कोरिया की बोट तुम्हें अभी मिलने से पहले ही तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाता है तो तुम मुझे इस फ्लैश लाइट से 2 सिग्नल भेज देना। बट ध्यान रहे, सिग्नल रात को नहीं भेजने, शाम के समय भेजने जब सूरज छुप रहा हो। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि अगर डार्कनेस में रात में भेजेगा सिग्नल तो वो दूर तक दिखाई देंगे, सबको पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ हो रहा है। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस, और अगर तुम बिल्कुल ठीक हो लेकिन अभी आइलैंड पर ही हो, वहाँ पे से निकल नहीं पाए, कोरियन बोट की हेल्प नहीं मिल पाई, तो मुझे एक सिग्नल भेज देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ और फायर वुड बी सीन। ओके द यंग मैन ब्रीथ्ड। तो और तुम्हें फिर खाने के लिए वहाँ बहुत सारी फ़िश मिल जाएगी, पर तुम्हें वो फ़िश कच्ची ही खानी पड़ेगी, तुम आग नहीं जला सकते, क्योंकि आग तुम जलाओगे उसको पकाने के लिए तो आग दूर तक नज़र आएगी, तो लोगों को पता चल जाएगा कि वहाँ पर कोई है। तो ही अग्रीज़। He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him, and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blond head. Now, Sadao said. The young American, without a word, shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. तो वो उसको जैपनीज़ कपड़े पहना देता है, सर पे कपड़ा भी ब्लैक कलर का बांध देता है ताकि उसके ब्लॉन्ड हेयर किसी को नज़र ना आए, और वो वहाँ से चला जाता है। He waited until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. That night he slept. You say the man escaped? The general asked faintly. He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night.
For 12 hours, Sadao had not been sure the general would live. The gallbladder was much involved. Then the old man had begun to breathe again and to demand food. Sadao had not been able to ask about the assassins so far as he knew they had never come. तो वो प्रिजनर वहाँ से चला जाता है. तो जो जनरल सडाओ है, जनरल को एकदम ये बात नहीं बता पाता क्योंकि इमीडिएटली उसको इमरजेंसी में बुलावा आता है. जनरल वॉज इन ग्रेट पेन, तो उसको इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ता है जनरल का. तो सर्जरी करने के 12 घंटे तक सडाओ वॉज नॉट श्योर कि जनरल ज़िंदा बचेगा भी कि नहीं. 12 घंटे के बाद उसको लगता है कि नाउ जनरल विल सर्वाइव. फिर वो धीरे धीरे जब कॉन्शियसनेस गेन करता है, थोड़ी एनर्जी गेन करता है, तो वो खाना मांगता है. और अभी तक सडाओ ने उससे ये भी नहीं पूछ पाया कि उसने असैसिन्स क्यों नहीं भेजे थे. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man's smell out of it. Nobody said anything. Only the gardener was cross because he had got behind his chrysanthemums. These are the flowers. But after a week, Sadao felt the journal was well enough to be spoken about the prisoner. तो मीनवाइल उनके जो सारे सर्वेंट है वो वापस आ जाते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं. यूमी वो गेस्ट रूम जहाँ पे प्रिजनर ठहरा होता है उसको बहुत अच्छे से साफ़ करती है ताकि प्रिजनर की थोड़ी सी स्मेल भी उसमें ना बाकी बचे. और एक हफ्ते के बाद जनरल थोड़ा रिकवर जब करता है तब सडाओ उसको प्रिजनर की जानकारी देता है कि प्रिजनर भाग गया. वो उसको ये नहीं बताता कि मैंने हेल्प किया, उसको मैंने बोट में भेजा है, बस वो यही कहता है कि वो भाग गया, अपने आप ही भाग गया. Yes, Excellency, he escaped, Sadao now said. He coughed, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. That prisoner, he said with some energy. Did I not promise you I would kill him for you? You did, Excellency, Sadao said. Well, the old man said in a tone of amazement. So I did, but you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. I wondered, Your Excellency, Sadao murmured. It was certainly very careless of me, the general said. तो वो उसको बताता है कि वो प्रिजनर तो escape कर गया. तब जनरल कहता, अरे मैंने आई रिमेंबर, मैंने तो तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं अपने असैसिन्स भेजूँगा उन्हें मारने के लिए, पर मैं बहुत ही पेन में था. आई वॉज सफरिंग टू मच. मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, तो मैं अपनी इस प्रॉमिस के बारे में भूल गया. I know it was very carelessness on my part. मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने अपने असैसिन्स को मारने के लिए भेजना है. But you understand, it was not kind of lack of patriotism or dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? Certainly, Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended that the journal was in the palm of his hand and that as a consequence, he was himself was perfectly safe. I can तो वो जनरल कहता है कि अब जनरल परेशान हो रहा है कि सडाओ ने तो रिपोर्ट कर दिया था प्रिजनर के बारे में, अब जनरल की ड्यूटी बनती थी आगे एक्शन लेने की, लेकिन जनरल असैसिन्स को नहीं भेज पाया. तो उसको अब चिंता ये हो रही है कि बात जनरल के ऊपर आएगी कि जनरल को पता चल गया था फिर भी जनरल ने कुछ नहीं किया. तो ही इज़ वरीड अबाउट हिमसेल्फ, अगेन अबाउट हिमसेल्फ, नॉट अबाउट सडाओ. तो सडाओ को अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करता है. वो बोलता है कि मैं बहुत पेन में था. इसका मतलब ये, तुम ये बात तो समझ सकते हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अनपेट्रियोटिक हूँ या मैंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं निभाई. डू यू अंडरस्टैंड? तो सडाओ कहता हाँ. सडाओ को भी रियलाइज़ होता है कि अब अगर कोई ये बात खुलेगी, सामने आएगी, तो सारा ब्लेम जनरल के ऊपर आएगा क्योंकि उसने जनरल को तो रिपोर्ट कर दिया था. तो इसका मतलब जनरल अब सडाओ के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि सडाओ ने तो उसको इन्फॉर्म कर दिया. तो दैट मीन्स अगर कुछ एक्शन होगा तो वो जनरल के अगेंस्ट ही होगा क्योंकि उसने कुछ नहीं किया. तो दैट मीन्स सडाओ वॉज सेफ. तो लेकिन वो क्योंकि ही वॉज जनरल, तो वो बोलता है कि येस आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये जानबूझकर नहीं किया, ये कोई नेग्लिजेंस नहीं था, बस यू जस्ट फॉरगॉट. तो आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, मैं आपके प्रति पूरा लॉयल हूँ. सडाओ उसको बोलता है मैं आप ये बात किसी को लीक नहीं करूँगा.
and to your zeal against the enemy. You are a good man, the general murmured and closed his eyes. You will be rewarded. तो जनरल उसको कहता तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा. But Sadao, searching the spot of black in the twilighted sea that night, had his reward. There was no prick of light in the dusk. No one was on the island. Dusk means शाम जब हो जाती है. His prisoner was gone, safe, doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. तो लेकिन सडाओ को तो उसी रात को रिवॉर्ड मिल गया. उसका रिवॉर्ड क्या मिला कि आज उसको एक भी फ्लैश लाइट का सिग्नल नहीं मिला. दैट मीन्स कि वो जो प्रिजनर था उसको कोरियन बोट मिल गई और वो उसमें बैठ के वहाँ से चला गया, एस्केप हो गया. ही वेंट अवे सेफली. And into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. The professor at whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife had been silly, talkative woman. In spite of her wish to be kind, he remembered his old teacher of anatomy who had been so insistent on mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. He had had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. The Americans were full of prejudice and it had been bitter to live in it, knowing himself their superior. अब उसके जाने के बाद सडाओ को पता नहीं अचानक से बाकी बहुत सारे अमेरिकन्स की याद आती है जिनसे उसकी अमेरिका में मुलाकात हुई थी. उसको याद आता है कि जो अमेरिकन्स थे वो जैपनीज़ को पसंद नहीं करते थे. दे डिडंट लाइक द जैपनीज़. उसको अपने प्रोफेसर की याद आती है, वही प्रोफेसर जिसके घर पे हन्ना की से मुलाकात हुई थी और उसको ही डिडंट लाइक दैट प्रोफेसर. देन ही रिमेंबर्स हिज प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी जिससे उसने सर्जरी की नॉलेज ली थी. फिर उसको अपनी अमेरिकन लैंड लेडी का भी ध्यान आता है एंड ही हेटेड हर. ही डिडंट लाइक हर. How he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza, but it was difficult for she was no less repulsive to him in her kindness. तो वहाँ पे जो अमेरिकन्स थे वो जैपनीज़ को रेंट पे घर नहीं देते थे बिकॉज दे डिडंट लाइक जैपनीज़. तो एक अमेरिकन लेडी ने उसको हालांकि अपने घर में रख लिया था, रेंट पे दे दिया था, बट स्टिल सडाओ डिडंट लाइक हर. एक बार जब वो वहाँ पे बीमार हो गया था, इन्फ्लुएंजा हो गया था उसको, तो उस समय उस लैंड लेडी ने उसकी हेल्प भी की थी, उसकी ध्यान रखा था, केयर की थी, जिस वजह से जो सडाओ था ही ट्राइड टू बी काइंड टू हर, टू शो रिस्पेक्ट टू हर, बट स्टिल ही कुडंट लाइक हर. फिर भी वो उसको पसंद नहीं करता. नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, white and repulsive. Strange, he thought. I wonder why I could not kill him. तो अब उसको वो प्रिजनर का चेहरा याद आता है, वो भी अमेरिकन था. अब वो सोचता है कि मैंने उसको क्यों नहीं मारा. I could have killed him. I hated him. He was my enemy and he was at my disposal. मेरी दया पर था, मैं उसको मार सकता था, पर मैंने उसको नहीं मारा. Though I hated him, though I hate all the Americans, फिर भी मैंने ऐसा उसको नहीं मारा. मैंने ऐसा क्यों किया? So students, I hope you understood the story. अब आप मुझे बताइए, अगर आप सडाओ की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप अपने पेट्रियोटिक फीलिंग्स शो करते कि उस प्रिजनर को इमीडिएटली अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर कर देते, या आप अपनी ह्यूमैनिटी को ऊपर रखते, उसको बचाने की कोशिश करते, या फिर आप दोनों बातें करते जो सडाओ ने की थी? आई थिंक जो सडाओ ने किया था दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग. उसने दोनों चीज़ों में बड़ा बैलेंस बना लिया. अपनी देशभक्ति भी रखी, कायम रखी, और अपनी ह्यूमैनिटी भी. इट वॉज रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, इज़न्ट इट? सो आई होप you enjoyed the story. We'll meet again soon with a new story in our next video. So till then, goodbye.